हाय दोस्तों, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में 75 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। अब उसके आगे हम लोग 76 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें कि गद्यांश दिया है। अगर हम लोग गद्यांश पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि अगर हम लोग गद्यांश नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए हम लोग गद्यांश पढ़ते हैं। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है उन सब के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्धवीरता है, जिसमें आघात, पीड़ा या मृत्यु की परवाह नहीं रहती। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुँचते हैं। पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस से ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता है। उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उनकी उत्कंठा का योग चाहिए। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है? तो सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है? युद्ध वीरता। जैसे कि हम लोग देखें, ये देखिए इसमें दिया है प्राचीन, सबसे प्रधान और युद्ध वीरता। तो इसमें क्वेश्चन दिया सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है? तो युद्ध वीरता। युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है? तो साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज। उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया गया है? तो उत्साह के अंतर्गत, उत्कंठापूर्ण आनंद के अंतर्गत लिया गया है। साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं? युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। जैसे कि हम लोगों ने ये पढ़ा है, इसमें दिया है ना, इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर और दयावीर इत्यादि भेद किए गए हैं। तो इसमें पूछा है साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं? तो युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं? कष्ट या हानि के भेद के आधार पर। निम्नलिखित में से वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो मंजरी जो है ये वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्मम। अब हम लोग देखते हैं, इसमें सुमेलित पूछा गया है। आग, इसमें आंसर तो बी वाला है। तो आग बबूला होना मतलब अत्यधिक क्रोधित करना। घुटने टेकना मतलब हार मानना। जमीन पर पैर न पड़ना, अधिक घमंड करना। टांग अड़ाना, अड़चन डालना। बकरी मिमियाती है। बकरी कैसी होती है? मिमियाती है। कृतज्ञ शब्द का विलोचन शब्द रूप क्या है? कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होगा। अब हम लोग ये फिर से देखते हैं, सुमेलित वाला आया है फिर से। ऊँटों का, इसमें आंसर सी वाला होगा। तो ऊँटों का काफिल, नावों का बेड़ा, रुई की गांठ, बच्चों की टोली। बुनाई शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तो आई प्रत्यय बुनाई शब्द में जुड़ा हुआ है। कहते हुए यो पार्थ के 2 बूंद आंसू गिर पड़े, मानो हुए 2 सीपियों से व्यक्त 2 मोती बड़े। इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? रति। लंबा है उधर जिसका, मतलब कि लंबोदर। लंबोदर किसे कहते हैं? श्री गणेश को कहते हैं। इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। बल शब्द के साथ सही उपसर्ग कौन सा है? तो प्र। अशुद्ध वाक्य पहचानिए। पिताजी पुस्तक लाए, हमने तुमको देखा, गायत्री ने गीत गाई, दिनेश ने पत्र लिखा। तो गायत्री ने गीत गाई, ये हमारा अशुद्ध शब्द है। उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, इस वाक्य का कृतवाच्य कौन सा है? वह 2 पत्र लिखेगा। सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय, यह कौन सी संधि है? गुण संधि है। सुमेलित वर्ड फिर से आ गया हम लोग का, तो चलती हम लोग देखते हैं। जैसे कि इसका आंसर डी होगा। कर्ता कारक ने, संबंध कारक का, अधिकरण कारक में, कर्म कारक को। सादा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है सादगी। इनमें से सर्वनाम नहीं है, तो नहीं ऑप्शन जो आया है वही नहीं है। नदी से पद का बहुवचन रूप क्या होगा? नदियों से।
मोहन गाता है, यह वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल में होता है, तो मोहन गाता होगा। मोहन पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में पढ़ता है का पद परिचय दीजिए, तो सकर्मक क्रिया, कर्तवाच्य, वर्तमान काल, पुल्लिंग, एकवचन, इसका कर्म पुस्तक है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी पिछली वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। और हमारे सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स और व्यूज़ आप लोग बढ़ाइए।